Hello students, welcome back. This is Priyanka and today we are going to discuss about chapter 4. Chapter 4 is heat and temperature. This is the part 3 video of this chapter. We have already discussed about part 1 and part 2. Okay, this is the part 3 video of this chapter. We have already discussed about part 1 and part 2. So let's start. So firstly we are going to discuss about modes of हीट ट्रांसफ़र. ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे ट्रांसफ़र ऑफ हीट है क्या. ठीक है, ट्रांसफ़र ऑफ हीट दैट मीन्स हीट transferred from hot object to cold object. Okay, heat transfer that means the energy transferred to hot object to cold object. ठीक है, हीट हमेशा ट्रांसफ़र किस फॉर्म में होगी, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की ओर. ठीक है, तो यहाँ पर आगे हम लोग देख लेते हैं the mode of heat transfer. So there are 3 mode of transfer of heat. The first is conduction, second is convection and third is radiation. So firstly we are going to discuss about conduction. Okay, चलिए देख लेते हैं. So what is conduction? In this mode of heat transfer, the heat transferred from one atom to its neighboring atom through molecular vibration. Suppose that हम लोग यहाँ एक्टिविटी से समझेंगे. Suppose that यहाँ पर ये फायर है. ठीक है, यहाँ पर कोई भी यूटेंसिल्स जब हम हीट करते हैं तो ये हीट किस तरीके से हीट होगा देख लेते हैं. यहाँ पर सपोज ये मॉलिक्यूल्स हैं. जब ये मॉलिक्यूल्स हीट होगा तो इसमें क्या होंगे, नीचे वाले सपोज जो आपके लोअर मॉलिक्यूल्स हैं जब ये हीट होंगे तो इनमें मूवमेंट क्रिएट होगा. क्या क्रिएट होगा, मूवमेंट्स. और ये मूवमेंट्स होंगे तो इनकी जो एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी आगे वाले मॉलिक्यूल्स में. देन आगे इस तरीके से नेक्स्ट करके सारे मॉलिक्यूल्स में ये एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी और जो ऑब्जेक्ट है वो आपका गर्म हो जाता है इस तरीके से. अब यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट थिंग और हमें समझनी है. कंडक्शन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंडक्टर एंड इंसुलेटर. कंडक्टर एंड इंसुलेटर. सो व्हाट इज कंडक्टर. कंडक्टर क्या होते हैं, जो कंडक्टर होते हैं आपके दैट अलाउ टू हीट पास थ्रू देम. ठीक है, जो अपने आप में हीट को पास होने देते हैं उनको हम बोलते हैं कंडक्टर. क्लियर है. तो कंडक्टर क्या होंगे, कंडक्टर इज अ सबस्टेंस दैट अलाउ टू हीट पास थ्रू देम. बोल सकते हैं हम ऑब्जेक्ट अलाउ हीट पास थ्रू देम. सपोज दैट हो गया हमारा एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं कॉपर, आयरन, मर्करी, एल्यूमिनियम, स्टील एट्सेट्रा. ओके, तो आई होप कंडक्शन क्लियर हो गया, कंडक्टर क्लियर हो गया. वो कंडक्टर क्या है, कंडक्टर इज अ ऑब्जेक्ट दैट अलाउ टू pass through them, that allow to heat pass through them, which are called conductor. For example, आयरन, कॉपर, मर्क्यूरी, एल्यूमिनियम, सिल्वर, स्टील एट्सेट्रा. क्लियर हो गया. तो कंडक्शन प्रोसेस में भी क्लियर हो गया होगा. मॉलिक्यूल्स में इसमें हीट किस तरीके से ट्रांसफ़र होती है. कंडक्शन इज द मेथड इन विच हीट ट्रांसफर बाय द वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के द्वारा, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन के द्वारा जो हीट है वो ट्रांसफ़र हो जाती है पूरे ऑब्जेक्ट में. और जो कंडक्शन है इसको मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी. ठीक है, और ये सॉलिड में इस तरीके का जो हीट ट्रांसफ़र है वो सॉलिड फॉर्म में होगा. यानी कोई ऑब्जेक्ट हो जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसमें हीट ट्रांसफ़र इस तरीके से होगा. और इसमें क्या ट्रांसफ़र ऑफ हीट किस तरीके से होगा, वाइब्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स के थ्रू. चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं. नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन. ठीक है, तो व्हाट इज कन्वेक्शन. कन्वेक्शन इज द मेथड इन विच हीट ट्रांसफर्ड बाय मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. ठीक है, इसमें जो हीट है वो ट्रांसफ़र होती है किस तरीके से, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स. क्योंकि इसमें हीट ट्रांसफर किस फॉर्म में होती है, लिक्विड एंड गैसेस. ठीक है, कंडक्टर में अभी हम लोगों ने कंडक्शन में पढ़ा, उसमें हीट ट्रांसफर किस फॉर्म में होगी, सॉलिड में.
ठीक है, सॉलिड ऑब्जेक्ट में होगी हीट ट्रांसफ़र। और इसमें आपका जो कन्वेक्शन की हम बात करें तो कन्वेक्शन में क्या होगा, द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय कन्वेक्शन इन लिक्विड एंड गैसेस। सपोज देख लेते हैं हम लोग, यहाँ एक्टिविटी के थ्रू देखेंगे इसको। ये हमारा कोई फायर है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई यूटेंसिल्स है और इसमें क्या हीट हो रहा है, वाटर। तो वाटर में हीट ट्रांसफ़र किस तरीके से होगी, वाटर में हीट ट्रांसफ़र होगी इसमें, क्योंकि चूँकि लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सॉलिड में हम लोगों ने प्रीवियसली पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में भी, सॉलिड जो होते हैं इसमें मॉलिक्यूल्स जो हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। ओके, अगर हम लिक्विड की बात करें तो कंपैरिजन ऑफ सॉलिड, इसमें मॉलिक्यूल्स कुछ दूर दूर होते हैं। अगर हम गैसेस की बात करेंगे तो इसमें मॉलिक्यूल्स कंपैरिजन ऑफ लिक्विड बहुत दूर दूर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर चूँकि कन्वेक्शन जो है इसमें जो हीट ट्रांसफ़र इन लिक्विड एंड गैसेस फॉर्म में होता है, तो देख लेंगे यहाँ पर किस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होगी। जब इस यूटेंसिल्स में जो वाटर है ये बॉयल होगा किस तरीके से कि इसमें जो मॉलिक्यूल हैं, ये एक मॉलिक्यूल क्या, जब हीट नीचे से ट्रांसफ़र होगी तो ये हीट होगा, ठीक है, आपका वाटर। और मॉलिक्यूल्स इसमें चूँकि दूर दूर मॉलिक्यूल्स हैं तो ये लाइट वेट होकर ऊपर की ओर मूव करेंगे और ऊपर की ओर मूव करके दूसरे मॉलिक्यूल्स से कॉलिजन करेंगे, तो ये हीट हो जाए, यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र होगी, ये दूसरे को कॉलिजन करेगा, तो इस तरीके से आपका जो पूरा वाटर है वो बॉयल होने लगेगा, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो मूवमेंट करेंगे। तो कन्वेक्शन के प्रोसेस में क्या हो गया, कन्वेक्शन इज़ द मेथड इन विच हीट ट्रांसफर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी मॉलिक्यूल्स इसमें मूव करेंगे, क्योंकि मॉलिक्यूल्स लाइट हो जाएंगे तो मॉलिक्यूल्स मूव करेंगे और मूव करने के बाद मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स दूसरे मॉलिक्यूल्स से कॉलिजन करेगा, दूसरा मॉलिक्यूल अदर मॉलिक्यूल से, इस तरीके से सारे मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से टकराएंगे और ये आपका वाटर जो है वो बॉयल होने लगेगा। ठीक है, तो क्लियर हुआ। कंडक्शन में क्या था, कंडक्शन में जो मॉलिक्यूल्स थे वो टाइटली पैक्ड थे, तो जब नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हीट होंगे तो ये इनमें वाइब्रेशन होगा, जब इनमें वाइब्रेशन होगा तो आगे वाले मॉलिक्यूल्स में भी हीट ट्रांसफ़र होगी। और कन्वेक्शन में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स है वो लाइट हो जाते हैं तो ऊपर की ओर मूव करते हैं और एक दूसरे मॉलिक्यूल से कॉलिजन करते हैं, टकराते हैं, तो इनकी एनर्जी दूसरे में ट्रांसफ़र हो जाती है। इस तरीके से कन्वेक्शन प्रोसेस में हीट ट्रांसफ़र होगी। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोसेस इज़ रेडिएशन। ठीक है, तो रेडिएशन प्रोसेस दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। देख लेते हैं रेडिएशन क्या होता है। तो रेडिएशन प्रोसेस में किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। द मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट विच डू नॉट नीड एनी मीडियम। ठीक है, कन्वेक्शन और कंडक्शन में हम लोगों ने देखा मीडियम की रिक्वायरमेंट थी, बट जो रेडिएशन प्रोसेस है इसमें किसी भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, इन दिस मोड हीट ट्रांसफर अकर एज क्वांटम पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी। ठीक है, दिस इज द मेड बाय विच वी रिसीव सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन। सूर्य से जो आपको एनर्जी मिलती है वो किसके थ्रू मिलती है, थ्रू द रेडिएशंस। इसमें जो हीट ट्रांसफ़र होती है वो किस फॉर्म में होती है, गैसेस फॉर्म में। ठीक है, इसीलिए जो सूर्य की किरणें हैं वो जब हम लोगों तक पहुंचती है तो किस प्रोसेस के थ्रू, रेडिएशन के प्रोसेस थ्रू। इवन अवर बॉडी रेडिएट हीट सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम सराउंडिंग बाय द रेडिएशन। अभी हीट ट्रांसफ़र में हम लोगों ने एक सपोज जैसे हम लोगों ने अभी फर्स्टली पढ़ा, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो हीट है वो हॉट ऑब्जेक्ट से, किसकी, कोल्ड हॉट ऑब्जेक्ट से हीट इज़ ट्रांसफर्ड, प्रीवियसली हमने आपको बताया हीट इज़ ट्रांसफर टू हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सपोज ये हॉट ऑब्जेक्ट है, इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है, ये देखिए ये हीटअप हो चुका है। अब जब हम इसको फायर को बंद कर देंगे और इसको फायर से हटा देंगे तो थोड़ी देर बाद जो सराउंडिंग है तो इसकी हीट किस में जाने लगेगी, सराउंडिंग में, मतलब हमारे जो चारों ओर जो टेम्परेचर है वो इसके कंपैरिजन में लो होगा, तो ये हॉट ऑब्जेक्ट से धीमे धीमे इसकी हीट कहाँ जाने लगेगी, सराउंडिंग में, और जो आपका यूटेंसिल्स है वो धीमे धीमे क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो बात क्लियर हुई। हमेशा जो है एनर्जी या हीट ट्रांसफ़र टू हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट, हमेशा हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ ही हीट ट्रांसफ़र होगी। तो हीट ट्रांसफ़र की 3 मेथड हम लोगों ने पढ़े। द फर्स्ट मेथड था हमारा कंडक्शन, सेकेंड मेथड था हमारा कन्वेक्शन एंड थर्ड मेथड इज रेडिएशन। ठीक है,
तो कंडक्शन प्रोसेस में जो हीट है वो उसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, और ये सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है उसमें हीट ट्रांसफ़र होगी। इसमें कन्वेक्शन में हीट ट्रांसफर्ड इन लिक्विड एंड गैसेस, एंड रेडिएशन में हीट ट्रांसफर्ड इन वेव्स या गैसेस बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो जो सूर्य का प्रकाश है वो हम लोगों तक किसके द्वारा पहुंचता है? बाय द रेडिएशन प्रोसेस। ठीक है, क्लियर हो गया? तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।